हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल बेक इस्माइल एडू एंड जहां पर बेक का मतलब होता है बेस्ट एजुकेशनल चैनल। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इकोलॉजी का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और इकोलॉजी के चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है वो है पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोलॉजी आर इकोसिस्टम। तो यहाँ पे गाइज हम पढ़ेंगे कि आखिर क्या होती है उत्पादकता। उत्पादकता दैट मीन्स उत्पादन करना। क्या करना? उत्पादन करना। और किस चीज़ का उत्पादन? चीज़ों का उत्पादन करना। हम जानते हैं साथियों कि इस पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे वातावरण में दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहला तो एबायोटिक, दूसरा तो बायोटिक। एबायोटिक दैट मीन्स वे नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। क्या आती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। और बायोटिक दैट मीन्स सभी लिविंग थिंग्स आती हैं। तो उन दोनों को मिला करके क्या होता है? इकोलॉजी बनता है, दैट मीन्स इकोसिस्टम बनता है। और बिना निर्जीव चीज़ों के और बिना सजीव चीज़ों के किसी भी प्रकार का इकोसिस्टम तैयार नहीं हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्टिविटी। क्या है? प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। तो आइए सीखते हैं पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता। तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे? किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता। क्रियाशीलता से क्या तात्पर्य है साथियों? उसके अंदर रह रहे निर्जीव एवं सजीव दोनों की एक्टिविटीज, वही क्या है? क्रियाशीलता। क्या है साथियों? क्रियाशीलता। तो किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता। पारि का तंत्र का मतलब, परि मतलब चारों ओर, तंत्र मतलब हमारे चारों तरफ का पूरा तंत्र जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों हैं। उस तंत्र का, किसी भी तंत्र का, उस तंत्र की क्रियाशीलता, वो क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है? और उसके अस्थायित्व के लिए सौर ऊर्जा की निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। अर्थात ये हो गया साथियों कि कभी भी किसी भी पारितंत्र को यदि हमको चलाना है, किसी भी इकोसिस्टम को चलाना है, तो उसका जो सबसे सर्वप्रथम ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य। क्या है साथियों? सूर्य है। तो बिना सूर्य के ऊर्जा के निवेश किए बिना कोई भी पारितंत्र चल नहीं सकता है, क्योंकि सूर्य ही क्या करता है? ऊर्जा को संपूर्ण पारितंत्र में निहित, इकोसिस्टम में निहित संपूर्ण बायोटिक चीज़ों को वो देता है। एनर्जी को क्या देता है? एनर्जी को देता है। तो एनर्जी का जब तक वो क्या करेगा? निवेश नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? निवेश नहीं करेगा, तब तक ये चीज़ें हो नहीं सकती हैं, तब तक लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकता है। तो किसी भी पारितंत्र को चलाने के लिए निरंतर किसकी निवेश की आवश्यकता होती है साथियों? सौर ऊर्जा की। किसकी निवेश की आवश्यकता होती है? सौर ऊर्जा की। कभी भी यदि कोई भी पारितंत्र चलता है तो वहाँ पे सौर ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं साथियों। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता से आशय है उत्पादन की दर, अर्थात इकाई समय में कार्बन पदार्थ के एकत्रित होने से है। जैसे मान लेते हैं कोई भी जीवधारी यहाँ पर है, जब वो डेथ कर जाता है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, जब वो डेथ कर जाता है, तो आपको क्या लगता है कि वो सारे के सारे पदार्थ वो नष्ट हो जाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। हमने एक चीज़ पढ़ा है कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना तो उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदली जा सकती है। तो वे सारे पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि वो सारे पदार्थ इस पूरे नश्वर में, इस पूरे पृथ्वी के अंदर जितने भी फैक्ट्स हैं, पदार्थ हैं, जितने भी मैटर्स हैं, उनमें क्या करते हैं? सभी विलीन हो जाते हैं। और वो जब विलीन हो जाते हैं तो वहाँ पे वही पदार्थ क्या करते हैं? जो छोटे छोटे पादप होते हैं, प्लवक होते हैं, वो उन्हीं पदार्थों को लेते हैं। क्या करते हैं? लेते हैं। तो इकाई समय में कार्बनिक पदार्थ की एकत्रित होने से है। तो वो इकाई समय में कार्बनिक पदार्थ, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? जैव मात्रा की उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? जैव मात्रा की उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता किसे कहते हैं? जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। और वो जैव मात्रा की उत्पादन की दर किसके बिना नहीं पॉसिबल है? सूर्य के बिना। अगर कोई भी जैव मात्रा का उत्पादन पॉसिबल है तो वो सूर्य के रहने से है, क्योंकि उसका उत्पादन जो है किसके द्वारा होता है? सूर्य की ऊर्जा से होता है। वही सूर्य की ऊर्जा लेकर के पेड़ पौधे जो स्वपोषी होते हैं वो उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। ठीक है। तो जैव मात्रा की उत्पादकता कहते हैं, किसे कहते हैं? जैव मात्रा की उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? जैव मात्रा की उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता साथियों तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है?
3 प्रकार का। उत्पादकता कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो उत्पादकता साथियों 3 प्रकार का होता है, जिनमें से पहला है प्राथमिक उत्पादकता। क्या है? प्राथमिक उत्पादकता, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहते हैं साथियों? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राथमिक उत्पादकता। उत्पादकता 3 प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक उत्पादकता या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा है द्वितीयक उत्पादकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। दूसरा क्या है साथियों? द्वितीयक उत्पादकता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तीसरा है शुद्ध उत्पादकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेट प्रोडक्टिविटी। तो इसमें हम एक एक करके उत्पादकता को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम साथियों पढ़ेंगे प्राथमिक उत्पादकता यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है। यह उत्पादकता स्वयं पोषी उत्पादकों। अब स्वयं पोषी कौन है साथियों? स्वयं का मतलब होता है स्वतः, पोषी का मतलब पोषण करना। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं स्वयं पोषी कहलाते हैं। तो यह उत्पादकता यानी कौन सी उत्पादकता? प्राथमिक उत्पादकता। यह उत्पादकता स्वयं पोषी उत्पादकों तथा कुछ सीमा तक रासायनिक सूक्ष्म जीवों से संबंधित है। जो रासायनिक सूक्ष्म जीव होते हैं साथियों, वो भी क्या होते हैं? स्वपोषी में ही आते हैं, क्योंकि वो रसायन को अपने अंदर संश्लेषित करने की क्षमता रखते हैं। तो वही कह रहा है कि यह उत्पादकता स्वयं पोषी उत्पादकों, और स्वयं पोषी उत्पादक में आते कौन है? हरे पेड़ पौधे आते हैं, घास फूस आता है, श्रब आता है, फसलें आते हैं, है ना साथियों। तो स्वयं पोषी उत्पादकों तथा कुछ सीमा तक रासायनिक सूक्ष्म जीवों। रासायनिक सूक्ष्म जीव का मतलब ऐसे जीवधारी जो क्या करते हैं? रसायन संश्लेषी होते हैं, रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। रासायनिक सूक्ष्म जीवों से संबंधित है क्या? प्रथम उत्पादकता या प्राथमिक उत्पादकता, या हम कह सकते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें हरे पादप आते हैं, जो ऑलरेडी मैंने बताया। पादप प्लवक आते हैं। अच्छा साथियों, पादप प्लवक से क्या तात्पर्य अभी हम समझाते हैं। पादप प्लवक क्या होते हैं? सूक्ष्म प्रकाश संश्लेषक जलीय जीव होते हैं। ये क्या होते हैं? सूक्ष्म प्रकाश संश्लेषी जलीय जीव, मतलब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर लेते हैं और ये जल में रहते हैं या जल के आसपास ही रहने वाले ये जीव होते हैं। पादप प्लवक कौन होते हैं? जो जल के आसपास रहने वाले प्रकाश संश्लेषी जलीय जीव होते हैं, जो पानी की सतह के आसपास रहते हैं और खाद्य श्रृंखला की नींव बनाते हैं। खाद्य श्रृंखला की नींव बनाने का मतलब जो खाद्य की श्रृंखला बनती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हर्ब्स को खाते हैं और ढेर सारे कार्निवोर्स की भी खा जाते हैं, हर्बीवोर्स वाले जीव को भी हम खा सकते हैं, है ना। तो ये करते क्या हैं? खाद्य श्रृंखला कैसे बनाते हैं साथियों? ये सबसे पहले जो स्वपोषी छोटे छोटे पादप होते हैं, छोटे छोटे रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या करते हैं? ये भोजन बना लेते हैं। उनका क्या करते हैं? ये पादप प्लवक भोजन बना लेते हैं। और तब यही क्या करते हैं? छोटे छोटे पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए फूड मटेरियल या छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, उन्हीं को ये पादप प्लवक खाते हैं। तो ये जो पादप प्लवक खाते हैं, तो इनको क्या ये तब एक खाद्य श्रृंखला बनाएंगे, फूड चेन बनाएंगे, तब इनको इनसे बड़े इंसेक्ट इन्हें खाते हैं। आते हैं तथा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आते हैं। किसमें? प्राथमिक उत्पादकता में। और कौन आता है? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। इन उत्पादन के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न किए गए जैव मात्रा, बायोमास या कार्बनिक पदार्थ मैटर की मात्रा को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। तो दैट मीन्स कि इनके द्वारा, किनके द्वारा? उत्पादकों के द्वारा। किसके द्वारा? उत्पादकों के द्वारा। अभी उत्पादक कौन है? छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, जीवाणु है ना, और क्या है? छोटे छोटे प्लवक भी है। इनके द्वारा क्या होता है? उत्पादकों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान एक निश्चित समय अवधि, एक निश्चित समय के बाद प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई का क्षेत्र का मतलब कोई भी क्राइटेरिया चुन लो, जितना वो क्षेत्र है उस क्षेत्र इकाई में जितने भी जैव मात्रा का उत्पादन होगा या जितने भी कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन होगा, प्रति इकाई क्षेत्र में हुए जैव मात्रा या कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन को
प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादकता या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ज़बरदस्त और ज़ोरों से कीजिए। साथियों बहुत ज़बरदस्त होने वाला है ये सारा सेशन। क्लास 9 to 12 तक क्लासेस चलेंगी, कंपटीशन की क्लासेस यहाँ पे चलेंगी। आप जैसे जैसे आप लोग यहाँ से जुड़ते जाएंगे हम इसको इंक्रीज करते चले जाएंगे। और होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। खूब ज़्यादा पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़िंदगी में कुछ करिए, कुछ करिए। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।